तो गाइस आज मैंने क्वेश्चंस लिए हैं सीपीओ 2024 का पेपर इंग्लिश का मैंने लिया है और चलिए उसी को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 1 ऑकर्ड, और ऑकर्ड का स्पेलिंग भी मैंने लिख दिया है OCCURRED। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो अंडरलाइन पार्ट है स्केटिंग ऑन थिन आइस, इसका मतलब बताना है। ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा बीइंग इन अ रिस्की सिचुएशन, यानी कि ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब आपको बताना है। वेरी कॉमन इडियम, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछता है किसी न किसी सेट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 रैपिडली। नेक्स्ट इज फोर में पूछा है आपका कि जो अंडरलाइन पार्ट है, अंडरलाइन सेगमेंट है फेयर एंड स्क्वायर डेल, इसका मतलब क्या है। तो गाइस फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट इज ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस भी एक इडियम है, इसका मतलब आपसे पूछा हुआ है। ओके, सो इसका मतलब हो जाएगा एक्सीलेंट वर्क डन। तो कोई भी काम जो बहुत चैरिटेबल हो, जो अच्छा हो, उसको हम ह्यूमन सर्विस बोलते हैं। सो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा एक्सीलेंट वर्क डन। नेक्स्ट भी इडियम ही है, हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब क्या होता है, वी ऑल नो गोइंग टू स्लिप। नेक्स्ट इज select the word from the sentence below which is an antonym for the word uniformity. ओके, तो यूनिफॉर्मिटी का हमें एक एंटोनिम ढूंढना है। एक्चुअली यूनिफॉर्मिटी का मतलब ही होता है एक समान, द स्टेट ऑफ बीइंग यूनिफॉर्म। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी का अपोजिट हो जाएगा वेरिएशन होना, जिसका मतलब वेराइटी शो कर रहा है जिसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है शेक्सपियर इज ग्रेट दैन एनी अदर इंग्लिश पोएट। इसमें पूछ रहा है कि इस ग्रेट दैन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बेस्ट ऑप्शन हम रख सकते हैं। तो गाइस बेस्ट ऑप्शन जो हम रख सकते हैं वो ऑप्शन 3 है, वॉज ग्रेटर दैन। ओके, तो इसी को हम रख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 1 हुआ तो लगा सकते हैं, पर जो गलत हो जाएगा बिकॉज शेक्सपियर इज नो मोर राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही बिहेव रूथलेसली विथ हिज जूनियर टू से द लिस्ट। तो रूथलेसली का हमें सैनोनिम ढूंढना है। रूथलेसली का मतलब होता है इनह्यूमनली, मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, इनह्यूमन तरीके से बिहेव करना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 इनह्यूमनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीइंग सेवंथ हेवन, इसका मतलब क्या होता है। तो इस एक इडियम है और इसका मतलब होता है टू बी इन अ वेरी हैप्पी स्टेट। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीकैरियस केस ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी अगेंस्ट हिम वाज डिसमिस्ड बाय द जूरी इन द फर्स्ट हियरिंग। इसमें पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। तो गाइस डेलिक्वेंसी कोई वर्ड नहीं होता है, वर्ड होता है डेलिक्वेंसी। और इसका मतलब होता है जो यंगस्टर होते हैं, अगर वो कोई क्राइम करते हैं, कोई लीगल काम करते हैं, तो हम उसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं डेलिक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रीजिंग का एंटोनिम ढूंढना है। फ्रीजिंग का मतलब होता है कोल्ड, सो इसका अपोजिट ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मीन्स हॉट एंड ह्यूमिड। एंड ब्रिस्क का मतलब आप सभी को पता है तेजी से। गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर इडियम का मतलब बताना है। तो ब्रेड एंड बटर इडियम का मतलब होता है मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि जो आपकी इनकम का मेन सोर्स है, और वही मतलब होता है ब्रेड एंड बटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 नंबर है कैन वी गो विजिट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऑन आवर ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस पार्ट में एरर है। तो गाइस क्लियरली दिख रहा है कि पार्ट थर्ड में एरर है। विजिट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी बिल्कुल नहीं होगा, विजिट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी होगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक्चुअली कोई स्पेसिफिक नेम, मॉन्यूमेंट नेम वगैरह हो तो उसके पहले हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं, ना कि ए। नेक्स्ट इज 15 क्वेश्चन वी वर ग्रेटफुल फॉर अ बुक दे गेव अस। यहाँ पे गाइस 4 ऑप्शन में एरर है और अ बुक नहीं होगा, द बुक होगा। एक्चुअली मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, बिकॉज फास्ट इसलिए जा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन अगर बहुत कॉमन है जो हमें आता है तो उसमें ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो जाएगा Soham was very much perplexed to find that his younger brother Mohan had taken poison. सो 16 नंबर क्वेश्चन में का आंसर होगा एट हिज विट्स एंड। पूछ क्या रहा है कि वेरी मच परप्लेक्स जो है उसकी जगह पे हम कौन सा इडियम यूज़ कर सकते हैं, तो एट हिज विट्स एंड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बाकी इडियम्स हैं उनका मतलब आपको पता होगा, बट जो सेकेंड नंबर का इडियम है एट हिज डिस्पोजल, इसका मतलब होता है अवेलेबल फॉर यूज़।
ओके, अवेलेबल फॉर यूज़। नेक्स्ट 70 नंबर में आते हैं, माई फ्रेंड्स आर ऑन अ ट्रिप टू द वर्ल्ड। इसमें पूछ रहा है टू द वर्ल्ड की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे टू द वर्ल्ड की जगह हम यूज़ कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। 18 नंबर में आते हैं, 18 में पूछ रहा है अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाई अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑन मेरिट दैन इज एक्चुअली पोजेस्ड। मतलब कि कोई पर्सन जो अपना दिखा रहा है लोगों को कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर बहुत सारे मेरिट हैं, पर असल में ऐसा नहीं है मेरिट है, इंपॉर्टेंस है, पर थोड़ा कम है, जितना वो शो कर रहा है उतना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, प्रिटेंटियस। थर्ड ऑप्शन जो है इम्पेरियस, इसका मतलब होता है एरोगेंट होना, घमंडी होना। जो फर्स्ट ऑप्शन है एरी, इसका मतलब होता है वेल वेंटिलेटेड। ओके, नेक्स्ट इज 19 नंबर। 19 नंबर में पूछ रहा है, सिंस हिज सन हैज़ नॉट येट completed द एज ऑफ 18 ही वॉज रिलक्टेंट टू फुलफिल हिज सन्स डिमांड ऑफ गेटिंग अ मोटर बाइक। ओके, तो पूछ रहा है किस पार्ट में एरर है। गाइस पहले पार्ट में देखिए आप, हिज सन हैज़ नॉट येट कम्प्लीटेड मेंशन है, सो सेकंड पार्ट में वॉज रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए, ही इज़ रिलक्टेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 20 नंबर, स्केटिंग ऑन थिन आइस इडियम का मतलब, सॉरी मतलब नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि किस एग्जाम्पल में ये सबसे बेहतर तरीके से यूज़ किया गया है। तो इसका ऑप्शन लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, ही वॉज ऑन थिन आइस आफ्टर मेकिंग अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। यानी कंट्रोवर्शियल बातें बोल करके उसने अपने आप को रिस्क में डाल दिया। 21 जो क्वेश्चन है उसमें है, ए वुमेन हैविंग मोर दैन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। आंसर हो जाएगा वी ऑल नो पॉलीएंड्री। अगर एक औरत का सेम टाइम पे दो से ज़्यादा हस्बैंड है, सॉरी एक से ज़्यादा हस्बैंड है, तो उनको पॉलीएंड्री बोलते हैं। मोनोगैमी मीन्स एक पार्टनर होना। इंडोगैमी मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ अलाइंग मैरिज विद इन अ कास्ट। ओके, और पॉलीमैथी का मतलब कोई पर्सन जिसको बहुत सारे फील्ड्स की जानकारी है। ठीक है, तो पॉलीमैथी का मतलब होता है बहुत सारे फील्ड्स में जानकारी होना। 22 में, अ गुड क्रिटिक शुड ऑलवेज बी अ पर्सन ऑफ ग्रेट कैंडोर। एक्चुअली यहाँ पे कैंडोर का मतलब पूछ रहा है आपसे कि बेस्ट सिमिलर मीनिंग किसका है। तो वी ऑल नो कैंडोर, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है गाइस, इसलिए हमें पता होना चाहिए ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, ऑनेस्टी। नेक्स्ट इज अंडरलाइन पार्ट है, हु विल स्कोर द हाईएस्ट पॉइंट्स। इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है हमें। तो गाइस इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, द रेफरी डिक्लेयर दैट द पार्टिसिपेंट हु स्कोर्स द हाईएस्ट पॉइंट इन द टैली विल टेक अवे द प्राइज ऑफ 50 लाख। तो लास्ट ऑप्शन 4 ऑप्शन सही है। 24 में पूछ रहा है द शेड्यूल फॉलोड अल्टीमेटली। इन तीनों में से कौन सा मिस स्पेल्ड है। तो गाइस शेड्यूल जो है वो मिस स्पेल्ड है। सही स्पेलिंग मैंने लिख दिया है, SCHEDULE। 25 लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस। जो हॉर्स रेसेस में प्रोफेशनल राइडर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जॉकी बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के 25 क्वेश्चंस कल। ओके, सो बाय बाय।